हाय, मैं हूं महक और आपका HTML क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सम बेसिक टैग, HTML के बेसिक टैग। HTML के बेसिक टैग्स वो ये हैं: हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, लाइन ब्रेक टैग, सेंटराइजिंग कंटेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन, प्रिजर्व फॉर्मेटिंग एंड नॉन ब्रेकिंग स्पेस। हेडिंग टैग वो टैग होते हैं जिससे हम हमारी हेडिंग क्रिएट करते हैं। हेडिंग टैग 6 टाइप्स के होते हैं: H1, H2, H3, H4, H5 और H6। हेडिंग टैग हेडिंग क्रिएट करने में काम आते हैं। पैराग्राफ टैग जो होते हैं वो पैराग्राफ क्रिएट करने में काम आते हैं। लाइन ब्रेक टैग वो होते हैं जिससे हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। अगर हम किसी सेंटेंस को टाइप कर रहे हैं, उसके बाद में हमें लाइन ब्रेक करना है तो हमें एक टैग लिखना पड़ेगा, तो ही लाइन ब्रेक होगी। उसके अलावा लाइन ब्रेक नहीं होगी। सेंटराइजिंग कंटेंट से जो सेंटेंस हमने लिखा है वो सेंटर में आ जाएगा। अगर हमने सेंटराइजिंग टैग का यूज किया है तो हॉरिजॉन्टल लाइन टैग एक ऐसा टैग है जिसको यूज करने के बाद में दो सेंटेंसेस के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है। प्रिजर्व फॉर्मेटिंग टैग ऐसा टैग है जिससे हम हमारा जो टेक्स्ट है उसका जो फॉर्मेट है उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। उसका जो फॉर्मेट है वो चेंज नहीं होगा। आपने उसको जैसा लिखा है वैसा ही आउटपुट आपको उसका वेब पेज पे मिलेगा। नॉन ब्रेकिंग स्पेस, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप HTML में कोड लिखते वक्त स्पेस दे रहे हैं तो वो जो स्पेस है वो वेब पेज पे विजिबल नहीं है। अगर आपको टेक्स्ट के बीच में स्पेस देना है तो आपको एक टैग का यूज करना होगा जिसे हम कहते हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेस। तो आइए हम इनके एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले एक टेक्स्ट फाइल ओपन कीजिए। मैं नोटपैड का यूज कर रहा हूँ एडिटिंग के लिए। तो हम पहले HTML का मेन सिंटैक्स लिखेंगे। HTML सॉरी, ये हेड क्रिएट किया, हेड क्लोज किया। यहाँ पे हम टाइटल लिखेंगे। टाइटल के अंदर हम हमारा पेज का टाइटल लिखेंगे। तो फर्स्ट हम पैराग्राफ टैग को का एग्जांपल देखेंगे। तो हम इसे नाम देते हैं बेसिक टैग्स। फिर हम बॉडी क्रिएट करेंगे। बॉडी क्लोज करेंगे। बॉडी, अब यहाँ पे हम फर्स्ट पैराग्राफ टैग का एग्जांपल देंगे। तो जब भी आपको पैराग्राफ लिखना हो तो आप इस टैग का यूज करेंगे। पी, ये उसका ओपनिंग टैग हो गया, और पी स्लैश के साथ में ये उसका क्लोजिंग टैग हो गया। और यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना है जिसको आपको पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो दिस इज अ पैराग्राफ। दिस इज अ सेकंड पैराग्राफ। दिस इज अ थर्ड पैराग्राफ। इसको आप सेव कीजिए आप .html एक्सटेंशन से। मैं इसे paragraph.html से सेव करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि paragraph.html यहाँ पे आ चुका है। अब जब मैं इसको ओपन करूँगा तो आप
इसका आउटपुट देख पाएंगे। देखिए ये एक पैराग्राफ में आ रहा है, दिस इज द पैराग्राफ, ये फर्स्ट पैराग्राफ है, दिस इज द सेकंड पैराग्राफ, ये सेकंड पैराग्राफ है, दिस इज द थर्ड पैराग्राफ। ये तीनों एक पैराग्राफ है। नेक्स्ट हम हेडिंग टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो हम इसे हटा देंगे। H1 H1 हेडिंग जो होती है वो हेडिंग्स में सबसे लार्जेस्ट हेडिंग होती है, H1 होती है वो। H2 हेडिंग जो होती है वो H1 हेडिंग से थोड़ी छोटी होती है। H3 हेडिंग जो होती है वो H2 से थोड़ी छोटी हेडिंग होती है। H4 हेडिंग जो होती है वो H3 से थोड़ा छोटा होता है। H5 हेडिंग होती है वो H4 से थोड़ी छोटी होती है। हेडिंग टेक्स्ट 6 टाइप्स के होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6 हेडिंग जो होती है वो H5 से थोड़ी छोटी होती है। सबसे छोटी जो हेडिंग होती है वो H6 होती है। अब इसे हम सेव करेंगे .html एक्सटेंशन से। मैं पेज का नाम दे रहा हूँ heading .html, को सेव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हेडिंग पेज यहाँ पे आ चुका है। जब हम इसे ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये सारे हेडिंग्स के साइज है। ये H1 है, ये H2 है, ये H3 है, ये H4 है, ये H5 है और ये H6 है। इसके बाद हम कंटेंट सेंटराइजिंग कंटेंट टैग देखेंगे कि हम हमारे कंटेंट को सेंटर में कैसे लाए। अब हम इन सभी को सेंटर में लेके आएंगे। हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे दो टैग लगाना है, CANTER। यहाँ पे इसको क्लोज किया और यहाँ पे एक टैग लगाया CENTER और इसको सेव एज किया। center.html आप देख सकते हैं ये सारी हेडिंग्स जो है ये सब सेंटर में आ चुकी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन टैग। हॉरिजॉन्टल लाइन टैग में हमें कुछ नहीं करना है, हर लाइन के बाद में हमें लगाना है /HR। जो हॉरिजॉन्टल टैग होता है इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं हो सकता है। आप उसे ऐसा भी लिख सकते हैं या आप उसे ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से टैग काम करेगा। अब हम इसे सेव करेंगे। hori_line.html। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, बस आपको जो एक्सटेंशन रखना है
वो इसका HTML रखना है। इसे हमने सेव किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे वो आ चुका है। जब हम इसे चालू करेंगे हॉरिजॉन्टल टैग मेरे इसमें काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी मेरा जो गूगल क्रोम है वो मेरा अपडेटेड नहीं है, इसलिए। हमें इस स्लैश को नहीं लगाना है। अगर हम इस स्लैश को नहीं लगाते हैं तो कोड काम कर रहा है। टैग्स हमें ओपनिंग टैग ही रखना है, हमें क्लोजिंग टैग नहीं लगाना है। HR आप रखेंगे तो आपका टैग काम करेगा, जरूर काम करेगा। आप इसका आउटपुट देख सकते हैं, सभी लाइंस के नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है। ये सब HR टैग के बदौलत आ रही है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिजर्विंग फॉर्मेट टैग। प्रिजर्विंग फॉर्मेट टैग में हमें जिस फॉर्मेट में हमने लिखा है उसे हमें प्रिजर्व करना है। तो प्रिजर्विंग फॉर्मेट टैग है PRE ओपनिंग एंड PRE क्लोजिंग। इसके अंदर आप जिस टाइप से टेक्स्ट लिखोगे उसका फॉर्मेट कभी भी चेंज नहीं होगा, वो एज यूजुअल आएगा। जैसे कि आपने लिखा फंक्शन शो और इसके नीचे यहाँ पे आपने लिख दिया एल्स। अब जिस फॉर्मेट में आपने इसे यहाँ पे लिखा है ये एज ऐसा का ऐसा ही आपको शो होगा वेब पेज पे। इसको हम सेव एज करेंगे। preserve.html से ये देखिए यहाँ पे फाइल आ चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने उसे जैसा लिखा था एज यूजुअल यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। और अगर मैं आपको आप देखिए, अगर मैं यहाँ से प्री हटा देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये एक पूरी लाइन में आ रहा है। इसलिए हम प्रिजर्व टैग का यूज करते हैं। अब देखिए उसका जो फॉर्मेट है वो वापस चेंज हो जाएगा, इस फॉर्मेट में आ गया है वो। और कोई टैग बाकी तो नहीं रह गया है, हम देख लेते हैं एक बार। हेडिंग टैग हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया, लाइन ब्रेक बाकी है और नॉन ब्रेकिंग स्पेस, दो टैग्स रह चुके हैं। अब उनके एग्जांपल देखेंगे। नॉन ब्रेकिंग स्पेस, नॉन ब्रेकिंग स्पेस का एग्जांपल है हेलो एंड नॉन ब्रेकेबल स्पेस। अगर आप इस टैग को यूज करते हैं तो वहां पे एक स्पेस आ जाएगी। अगर आप इसे दो बार यूज करते हैं तो वहां पर दो स्पेस आ जाएगी। जैसे कि हेलो एंड हेलो वर्ल्ड। इसको हम सेव करेंगे space.html से। आप इसका आउटपुट यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड की स्पेस आ रही है। अगर हम इसे यहाँ से हटा देते हैं तो वो स्पेस गायब हो जाएगी। इसको हमने सेव किया, यहाँ पे हमने इसे
रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस चली गई है। तो हमें नॉन ब्रेकेबल स्पेस यूज़ करने के लिए एंड NBSP टैग का यूज़ करना पड़ता है। इसे सेव किया, फिर से यहाँ पे आके देखा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेस आ रही है। अब हम एग्जांपल देखेंगे लाइन ब्रेकिंग का। अगर आपको किसी सेंटेंस के बाद में लाइन ब्रेक कराना है फिर तो आप यूज़ करेंगे BR, ब्रेक रो। ये टैग यूज़ करने से आपकी लाइन ब्रेक हो जाएगी। इसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग एक ही होता है, आपको क्लोजिंग टैग यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ओपनिंग टैग का यूज़ करके ही लाइन ब्रेक कर सकते हैं। अब इसे हम सेव करेंगे। रो ब्रेक डॉट HTML से ro-break.html हमने इसे सेव किया। अब देख सकते हैं फाइल यहाँ पे आ गई है। देख रहे हैं आप, हेलो और वर्ल्ड अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। ये सब ब्रेक रो टैग के कारण। और अगर हम यहाँ से ये टैग हटा देंगे और इसे सेव करेंगे तो फिर से ये एक लाइन में आ जाएगा। इसलिए हम रो ब्रेक करने के लिए BR का यूज करते हैं। देखिए फिर से हो गया। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट HTML क्लास में। जब तक के लिए गुड बाय। और अगर मेरा ट्यूटोरियल अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।